जी। नीतीश कुमार के बारे में विपक्ष जो कह रहा है कि नीतीश कुमार अपने मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, कि अपने वादे को याद दिलाने आ रहे हैं और उसको मूर्त रूप देने आ रहे हैं। यानी भाजपा के लोगों के बीच में ये पूरा का पूरा ताना बाना खिचड़ी जो है पक रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल नहीं रहे थे कि अमित शाह आ रहे हैं, घुसपैठिए पे फोकस कर रहे हैं, ये उनकी बातों से समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार किसी और बातों पे किसी और दिशा में सोचना शुरू कर दिए हैं। बिहार से ही नजर रख रहे हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अश्वमेध का घोड़ा छोड़ता है तो बिहार में आकर के लौकुश यहाँ से घोड़ा पकड़ ले, कि वो बिहार के साथ साथ बंगाल चुनाव को भी साधने आए। या फिर सरकार सक्षम नहीं। दीपक जी, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये अमित शाह क्यों आए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, भले ही बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन लगातार भारत लाइव आपको यह दिखा रहा था कि जो बिहार में इस बार नई सरकार बनी है वो काफी दिन नहीं चलने वाला है। यानी कि बिहार में जो ये नया सरकार बना है इसकी आयु बहुत कम है। इसके पीछे क्या कारण है ये आपके मन में जरूर चल रहा होगा। बाबा को आप लगातार सुनते हैं, बाबा अपना मंतव्य जो है आपके समक्ष रखते हैं, आप उनकी जब इनसाइड स्टोरी देखते हैं, भीतर की बात देखते हैं तो आपको काफी कुछ समझ आता है। अब देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इन खबरों के पीछे क्या तह है, हम सब कुछ इस खबर में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं होती ही हैं बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार जब ज्यादा शांत होते हैं या नीतीश कुमार जब बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं तो उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। और देखिए, ऐसे में अमित शाह जो है अभी बिहार दौरे पर हैं। जब उनकी 2 दिवसीय दौरे थी और उस दौरा को बढ़ाकर 3 दिवसीय कर दिया गया है, तो इसके पीछे कुछ तो चल रहा होगा। लेकिन नीतीश कुमार हैं, आपको यह भी बहुत बेहतर तरीके से पता है, एक तरफ बिहार का चाणक्य है तो दूसरी तरफ बीजेपी का बॉस है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला नहीं, बीजेपी का रियल बॉस, जी हां, अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में थे, लेकिन उनका समय बढ़ा दिया गया है, वो 3 दिन बिहार रुकने वाले हैं। और अमित शाह बिहार में हो और कुछ बड़ा ना हो, ये हो सकता है क्या? अब 3 दिनों में क्या खिचड़ी पकेगी? एक तरफ एसआईआर का मुद्दा आपने देखा है चुनाव में किस प्रकार से उठाया गया था, लेकिन अमित शाह फिर से बिहार में है, बंगाल में चुनाव होना है, एक बिहारी को बड़ा जो पद है वो दिया गया है, कद बढ़ाया गया है। और नीतीश कुमार की भी पुरानी बातें आपको बेहतर तरीके से पता है, नीतीश और तेजस्वी के घर के बीच कितनी दूरी है, पता ही है आपको। इस साइड से निकलिए और दूसरे साइड नीतीश कुमार का घर। सब कुछ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट निशांत सर मौजूद हैं। निशांत सर, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, ये बातें तो खूब होती हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों में, चर्चाएं भी खूब चलती हैं, जब भी अमित शाह बिहार आते हैं उसके कई मायने निकाले जाते हैं। इस बार फिर से अमित शाह बिहार आए हुए हैं, लगातार सीमांचल के जो क्षेत्र है उसमें अमित शाह की मौजूदगी है। 2 दिवसीय दौरा थी लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। क्या लगता है, अमित शाह ऐसा कौन सा खिचड़ी पका रहे हैं जो नीतीश को ठीक लग रहा है, या नहीं ठीक लग रहा है तो नीतीश पाला बदल देंगे? नहीं, दीपक जी, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये अमित शाह क्यों आए। अमित शाह ने क्या बोला है। अमित शाह ने आते ही जनता को ये बोला कि हम अपना वादा आपको याद कराने आए हैं। आमतौर पे जनता वादा याद कराती है नेतागणों को, लेकिन इन्होंने कहा कि बीजेपी और हमारी सरकार अपना वादा याद कराने आई है कि हमने लोकसभा चुनाव के समय बोला था कि बिहार को पूर्णतः घुसपैठिया मुक्त करेंगे, और उसी की कवायद में है ये। आज जो सुबह से आज उनका कार्यक्रम रहा है, जिस तरह की उन्होंने मीटिंग्स की हैं किशनगंज में, अभी इनफैक्ट उनकी मीटिंग चल रही होगी अररिया में, तो अलग अलग जगह उन्होंने अलग अलग मीटिंग्स की हैं, और जो अपनी बातों में उन्होंने कहा है वो, उससे यही जिस समझ में आता है कि वो पूर्णतः घुसपैठिए पे फोकस कर रहे हैं बिहार में, पूर्णतः घुसपैठिए पे फोकस कर रहे हैं, ये उनकी बातों से समझ में आ रहा है। अब देखिए, आज 2 मीटिंग शेड्यूल्ड है उनका। पहला किशनगंज के मेंची सभागार में हुआ, जिसमें कि नित्यानंद राय जी भी थे, जिसमें कि सम्राट चौधरी जी भी थे, जिसमें बीएसएफ और एसएसबी के सीनियर अधिकारी लोग थे, और एक संस्था है एलपीएआई, आप शायद जानते होंगे, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं उसको। जैसे कि बंदरगाह होते हैं, उसी तरह लैंड पोर्ट भी होता है। इंडिया में कुल 15 लैंड पोर्ट्स है, जिसमें से कि रक्सौल भी एक लैंड पोर्ट है। तो उसके भी, एलपीएआई के भी जो सीनियर अधिकारी थे,
वो इस मीटिंग में थे। और जो जस्ट निकल के आ रहा है कि उसमें ये ध्यान देने को कहा गया है कि जैसे सीमा सुरक्षा बल के अंदर में जो भी भूटान से लगी हुई सीमा है या नेपाल से लगी हुई सीमा है, तो उसमें सीमावर्ती इलाकों में जो जनसंख्या, जो जनसांख्यिकी बैलेंस इम्बैलेंस होता है, यानी उसके कभी हो गया कि जनसंख्या बढ़ गया, कभी हो गया कि जनसंख्या डाउन हो गया, तो और कभी किसी तरह का मूवमेंट हुआ, अनइवन मूवमेंट जिसको बोलते हैं, जिसको आप संदिग्ध गतिविधि कहते हैं, जी। तो उन गतिविधियों पे भी नजर रखने की बात की गई है, सो दैट कि आप मतलब किसी भी तरह का घुसपैठ जिससे कि ना हो। अब ये चीज तो पहले से होता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है। अच्छा, एक सवाल सर, आपने कहा कि घुसपैठियों की रोकने की बात जो है वो तेज हो गई है। तो अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, बंगाल में चुनाव होना है और अमित शाह बिहार में हैं, तो क्या कुछ ऐसा करने अमित शाह जा रहे हैं जिससे बंगाल चुनाव में उसका असर पड़ सकता है? देखिए, हमारे हिसाब से तो बंगाल चुनाव चूँकि किशनगंज और उसका जो सीमावर्ती इलाका है ना, वो एक लंबा इलाका बंगाल से भी टकराता है। तो अब बंगाल चुनाव को लेके वो उन इलाकों में जिस तरह बिहार में घुसपैठियों के लिए बात कर रहे होंगे, तो वो यहीं से अगर उस सीमावर्ती इलाकों को भी रोल ऑन कर रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए बंगाल में बैठ के ये मॉनिटर करना हुँ, ज्यादा मुश्किल है बशर्ते कि बिहार में बैठ के उस चीज को मॉनिटर करना, जी। क्योंकि जिस तरह का ममता दीदी का एक्शन होता है, आप समझ सकते हैं कि कलकत्ता से उनको किशनगंज बॉर्डर, अगर वो बंगाल का बॉर्डर जो आपको बागडोगरा वगैरह लगता है बंगाल का, तो वो उन सब बॉर्डर्स को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है, जबकि वो किशनगंज से मॉनिटर करना बहुत आसान है। तो जी, एक एक परिप्रेक्ष्य ये भी हो सकता है उनका कि वो बंगाल चुनाव के मद्देनजर बंगाल के सीमावर्ती इलाकों पे भी बिहार से ही नजर रख रहे हैं। जी, क्योंकि आज जो उन्होंने दूसरी मीटिंग बुलाई है, उसमें बिहार के सीमावर्ती, यानी बिहार से सटे हुए जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंक्लूडिंग बंगाल बॉर्डर, उसके साथ जिला के जिलाधिकारी और एसपी के साथ उन्होंने मीटिंग रखी है, अररिया के कलेक्ट्रेट में। जी, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि बिहार और बंगाल कमोबेश, ये जो सीमा है बिहार और बंगाल का, ये मतलब सीमा कागजों पे अलग कर रही है। लेकिन जब आप जमीन पे जाएँगे ना, तो वहाँ पे आपको अलगाव नहीं दिखता है। वहाँ पे 2 राज्य हैं, एक बंगाल है, एक बिहार है। लेकिन आप चंद मिनट में बंगाल में होंगे, चंद मिनट में आप बिहार में होंगे। तो इस तरह का सीमावर्ती सीन है। तो कहीं न कहीं आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो बिहार के साथ-साथ बंगाल चुनाव को भी साधने आए हैं। बंगाल चुनाव को भी साधने आए हैं तो आपने इस 2 समय। मीटिंगों की तो ज़िक्र कर ली कि क्या कुछ मीटिंग में चल रहा है अमित शाह का, लेकिन ये बातें कही जा रही हैं कि जब ये 2 दिवसीय दौरे पर थे और इनका समय बढ़ाया गया है, तो कुछ तो चल रहा होगा, अमित शाह कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जो कहीं न कहीं कुछ बड़ा होने वाला हो। अब देखिए, इसी में एक अभी मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो बात की, वो बात की कि अमित शाह ने अपने यात्रा के रिगार्डिंग, या फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, या फिर उनके आने के बारे में जो उनके द्वारा या उनके लोगों के द्वारा जो बताया गया कि वो किस कारण से आ रहे हैं, किस परिस्थिति में बिहार में रहेंगे, वो उन 2 लोकसभा चुनाव के अपने वादे को याद दिलाने आ रहे हैं और उसको मूर्त रूप देने आ रहे हैं। बेसिकली वो यही करने आए। उन्होंने अपने 2 लोकसभा के समय में जो उन्होंने वादा किया था बिहार की जनता से, उस वादा को मूर्त रूप देने वो आए हैं, तथाकथित जो उनके अनुसार है। अब देखिए, इसमें एक दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि अभी-अभी बिहार में एसआईआर हुआ। एसआईआर हुआ तो लगभग 40-45 लाख लोगों का नाम आपने काटा। उससे ठीक पहले बिहार में जातीय जनगणना हुई थी। जातीय जनगणना और एसआईआर, तो जातीय जनगणना में जब आपने उस टोटल 13 करोड़ या व्हाटएवर जो भी आपने परफेक्ट फिगर, एक एक्चुअल फिगर आपने रखा कि हाँ बिहार में इतनी जनसंख्या है जिसमें ये जातियां हैं, उसके बाद आपने 45 लाख नाम काटे। 45 लाख नाम में भी ज्यादातर वो नाम थे जो या तो 2 जगह से लिए हुए थे, या मर गए थे, या किसी कारणवश बाहर शिफ्ट कर गए थे, उनका यहाँ भी बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब घुसपैठिए है कि नहीं है बिहार में, आप ये तो पहले देख, मतलब जनता के सामने एक क्लियर पिक्चर लाना होगा ना कि हाँ भाई, हमने इतने दिनों की कवायद किया तो मैंने 5,000 घुसपैठियों को बाहर किया, 500 घुसपैठियों को बाहर किया।
कि बिल्कुल। ये बस किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव कब हुआ था सर? आज 2 साल लगभग होने को हैं लोकसभा जी, चुनाव के। 24-26। 2 साल में 2 साल के बाद आपको याद आया है, तो इसका मतलब ये 2 साल तो कुछ नहीं हुआ। अब 2 बिल्कुल, साल के बाद आपको याद आया है। बिल्कुल। तो हमारे अनुसार तो सर ये है कि कहीं न कहीं आप जो कह रहे हैं, आपकी बातों में बल मिलता है और यहाँ पे हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन बाबा का भी इस इंटरव्यू में प्लीज ऐड करवाइए, क्योंकि उनका भी जो उन्होंने सुबह कार्यक्रम किया था, उनका मंतव्य मैंने पूरा सुना था और कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूं कि दर्शकों को इस पूरे परिप्रेक्ष्य में उनका भी विचार एक साथ ऐड होके मिले कि मतलब क्यों मिले, दर्शक समझ पाए कि आखिर अमित शाह का दौरा बिहार के लिए क्यों है। तो देखिए, जैसा कि निशांत सर ने कहा कि बाबा का एक्सपर्टीज़ जो है आपको पता ही है कि लगातार बाबा की कई खबरें ऐसी होती हैं जो आप कई दिन पहले भारत लाइव पर देखते हैं और कई दिन बाद आपको जो दिखाई देता है, फिर आप सोचते हैं कि अरे! बाबा तो बहुत पहले बताए थे। तो अब अमित शाह क्यों बिहार दौरे पर हैं? एक बार बाबा से भी जान लेते हैं क्योंकि निशांत सर ने बता दिया है और रही निशांत सर की बात तो ज़रूर बाबा से हम पूछते हैं और जानने की कोशिश। तो देखिए, अपनी खास एक्सपर्टीज़ को रखने के लिए हमारे साथ बाबा जुड़ चुके हैं। बाबा, आपने देखा कि क्या कुछ बात चल रही थी अमित शाह को लेकर। अब जब बात आप तक आती है तो कुछ भीतर की बात होती है, तभी हम आपके पास पहुंचते हैं कि बाबा इसकी जानकारी जो है दर्शकों को भी दीजिए और हम लोगों को भी दीजिए। तो अमित शाह की बिहार में मौजूदगी है, घुसपैठियों को बिहार और भारत से बाहर निकालने की बातचीत चल रही है, बंगाल में चुनाव होने हैं, क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए दीपक, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे एपिसोड में डिस्कस क्या क्या किया है, लेकिन जो मुझे अंदाजा है, जो पूरे दिन हम लोगों ने चर्चा की, मैं विधानसभा और विधान परिषद के दोनों ही प्रेस रूम में था, वहाँ भी इस बात की चर्चा हो रही थी। उन चर्चाओं में सबसे अहम चर्चा थी, उसी से लोग अलग हो रहे थे, क्योंकि अमित शाह का आना ये संयोग नहीं, प्रयोग मुझे लग रहा है। और ये प्रयोग अमित शाह ने पहले भी किया था। मैंने 2 एपिसोड किया है और दोनों एपिसोड में मैंने बताया है कि जो उन्होंने 2024 के चुनाव से पहले उनका जो प्रवास था सीमांचल के इलाकों में, उस प्रवास के बाद क्या परिवर्तन हुआ, इसकी भी रिपोर्ट होनी चाहिए थी। बिल्कुल। उसके बाद आप बार बार ये कह रहे हैं कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके अनुसार जो चीज़ें चलनी चाहिए उसमें घुसपैठ का एक बड़ा मामला है। तो फिर इस अथॉरिटी का मतलब क्या है, आपके उस एसएसबी का क्या मतलब है? जब एसएसबी के रहते हुए घुसपैठ हो जाता है तो आखिर क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर है कि या तो कम्युनिकेशन गैप है या फिर सरकार सक्षम नहीं है। ऐसा तो मानेंगे नहीं अमित शाह, बिल्कुल, गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और अब तो गृह मंत्री बिहार से भी है, बीजेपी का उन्हीं ही। की पार्टी से है। अब तक नीतीश कुमार थे तो कहा जा सकता था कि नीतीश कुमार अमित शाह के मीटिंग्स में नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा गृह विभाग का जितनी भी बैठकें हुई है उसमें अमित शाह खुद न जाकर के, चूंकि गृह मंत्री हुआ करते थे, लेकिन पिछले जो 20 सालों में मैंने देखा है, जब से ये 11-12 साल होने जा रहे हैं केंद्र में बीजेपी सरकार की, इस सरकार के गृह मंत्रालय की बैठक में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो अब तो वो भी समस्या का समाधान हो गया है, अब गृह मंत्री खुद बीजेपी का है, तो उसके अनुसार वो चीजें करा सकते हैं, लेकिन जो बातें होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके सिर्फ वो जो सीमा के कार्य हैं या फिर घुसपैठ है या जो बातें कही जा रही हैं, सीमा पे चौकसी रखना जरूरी है, निश्चित रूप से चौकसी रखना जरूरी है, लेकिन क्या यही मामले हैं या फिर इसका पॉलिटिकल मायने है? तो आप तो जानते हैं कि जब पॉलिटिकल बातें होगी तभी तो आप हम लोग खोजिएगा ही खोजिएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये विशुद्ध पॉलिटिकल मुझे नजर आ रहा है, जो मैंने अपनी खबरों में रखा भी था, मैंने अपने विश्लेषण में इस बात की चर्चा की थी। चलिए तकनीक की बात कर लेते हैं, बाकी सब चीजों की बात कर लेते हैं। आप सब कुछ सुधार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ये कहना है कि घुसपैठ हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लैप्स, कहीं लैक ऑफ अथॉरिटी हो रही है। इन सभी बातों के साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जब बिहार की सीमाओं के बगल में, अगल बगल में चुनाव होते हैं या फिर बिहार में चुनाव होता है, तो बिहार को इतनी प्रायोरिटी में क्यों रखा जाता है? सीमाएं सिर्फ बिहार से नहीं सटी हुई हैं,
और भी कई राज्य हैं जिससे सीमाएं सटी हुई हैं। बिल्कुल ये पश्चिम बंगाल में भी हो सकता था, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार जो है, मैंने कई बार आपसे कहा भी है कि बिहार जब भी भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अश्वमेध का घोड़ा छोड़ता है तो बिहार में आकर के लौकुश यहां से घोड़ा पकड़ लेते हैं। रामायण में भी यही हुआ था। बिल्कुल। और नीतीश कुमार उसी समाज से आते हैं, यहां से वो भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा बढ़ने ही नहीं देते हैं। पश्चिम बंगाल में इसी वर्ष चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले अमित शाह का आना, एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि कई दिनों से लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि बिहार में एक बार फिर से कुछ ऐसा मुझे जो नजर आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि नीतीश कुमार किसी और बातों पे, किसी और दिशा में सोचना शुरू कर दिए हैं, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के फैसले के रूप में भी आ सकता है। क्योंकि यह संयोग नहीं हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष पूरे सदन में अनुपस्थित रहे। यह संयोग नहीं हो सकता है कि इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी का जब गृह मंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे विभाग मिले, तो राबड़ी देवी का आवास खाली कराने का जो पिछले 30 वर्षों 35 वर्षों से खाली नहीं हो रहा था, वो आवास खाली कराने की बात चल रही है। ये बिल्कुल ही संयोग नहीं हो सकता है कि उसे फिर निरस्त भी उस आदेश को किया जा सकता है। ये संयोग नहीं है, ये सब कुछ प्रयोग की श्रेणी में आ रहे हैं। और इसका प्रयोग कहां से हो रहा है? बिल्कुल। मैंने अपनी खबर में बताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बीच में नीतीश कुमार है। तो जो मुझे जानकारी मिली, जब मैंने आपको बताया भी था कि प्रेस रूम में जो बातें चल रही थी, पॉलिटिकल सिनेरियो में जो बात चल रही है, कि नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है। इंटरनली, ऑफिशियली नहीं, इंटरनली उन्होंने संज्ञान लिया है। और किसने ऑर्डर पास किया, उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है। ये सब कुछ होने के बाद ये जानकारी मिल रही है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका संबंध जो है कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। अमित शाह के अचानक आने का, अमित शाह का पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल नहीं रहे थे कि अमित शाह आ रहे हैं। जब मीडिया में खबरें चलने लगी तो 2 दिन की बात कही गई। अब उनका 3 दिन का प्रोग्राम है। इस 3 दिन के प्रोग्राम में मैं आपको अंतिम जो शब्द कह के जाऊंगा, वो सबको कहीं ना कहीं अपनी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर करेगा। 2 दिवसीय दौरे में आप लोगों ने विस्तृत जानकारी दी होगी जरूर कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, लेकिन वो तीसरा दिन क्या होगा, जिसको एक्सटेंड किया गया है, उसमें क्या होगा। तो मैंने अपनी खबर में कहा था, आप लोगों को भी याद होगा कि अगर अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, दैट मींस ऑल इज वेल। अगर नहीं मुलाकात होती है तो समथिंग रॉन्ग, कुछ हो सकता है। मतलब बिल्कुल समथिंग विल हैपन। मुलाकात होगी तो सब कुछ अभी बता दें? नहीं, कुछ मैंने तो कहा ना, अंतिम शब्द मैं बताऊंगा, अंतिम शब्द में ही आकर के दांतों तले उंगली आएगी। सीधी सी बात है कि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, ये 3 देश हैं जिस देश से सीमा सटी हुई है। नेपाल और भूटान ये दोनों आपके बहुत मित्र हैं। इनके साथ आने जाने का, बेटी रोटी का रिश्ता है, शादी ब्याह भी सब कुछ होता है। लेकिन बांग्लादेश की बात कीजिए, यहाँ जेनजी जहां काम करना शुरू कर दिया। जेनजी तो नेपाल में भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ का जेनजी और वहां के जेनजी में बड़ा अंतर है। वो जब रुख करता है तो भारत की तरफ करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत उसका स्वाभाविक मित्र है। क्योंकि पाकिस्तान से जब बांग्लादेश को अलग कराया गया, उसमें भारत की भूमिका बहुत बड़ी थी। बिल्कुल। मुझे तो याद यहां तक आता है, मेरे पिताजी कहा करते थे कि उस युद्ध में सेना से रिटायरमेंट के बाद उनको फिर से बुलाया गया था, क्योंकि ट्रेनिंग कोर में थे। और उनको इसलिए स्पेशली बुलाया गया था कि वो जाकर के इस युद्ध की एक रणनीति जो है, उस रणनीति का हिस्सा बने। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के घुसपैठ को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि आपने सबसे पहले तो बिहार में जातीय जनगणना कराई, आपके पास एक आंकड़ा आ गया, उस आंकड़े के हिसाब से आप 13 करोड़ से कुछ ज्यादा है। दूसरा आंकड़ा आपने एसआईआर कराया। एसआईआर के आंकड़े आपके पास थे जिसमें लगभग 40 लाख के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 लाख के आसपास लोगों का नाम कटा था। बिल्कुल, 40-45 लाख, 40-45 लाख के आसपास। तो जिन लोगों का नाम कटा था, उन लोगों का कारण यह बताया गया था कि ये लोग 2 जगह हैं, कुछ लोग इसमें जीवित नहीं हैं, इसलिए नाम कटा है। बाद में फिर इसका संशोधन भी हुआ, इस पर कई तरह की बातें भी हुई जिन लोगों का। तो इसमें घुसपैठिए कितने थे ये तो अभी तक पता नहीं चला। अगर घुसपैठिए थे तो एसएसबी के लोग क्या कर रहे थे, अकाउंटेबल कौन था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी।
लेकिन इसमें एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताऊं, ये जो मीटिंग चल रही है सीमांचल के इलाके में, पूर्णिया में, उस मीटिंग का सबसे जो एक अलग पहलू है, जो लास्ट लाइन है, नहीं अच्छा, लास्ट लाइन तो ही बताएंगे जी, उत्सुकता आपकी बता रही है कि आप भी जानने के लिए। आखिर कौन सी वो बात है जिससे बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस बार नीतीश कुमार के पक्ष से कोई नहीं है। भाजपा के गृह मंत्री जो केंद्र में है, भाजपा के गृह राज्य मंत्री जो केंद्र में है, भाजपा के ही हैं, और भाजपा के ही बिहार के गृह मंत्री जो भाजपा से ही हैं। यानी भाजपा के लोगों के बीच में ये पूरा का पूरा ताना बाना खिचड़ी जो है पक रही है। इसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं है। इस बीच सम्राट चौधरी को जब हमने सदन में देखा, गृह विभाग का जब बजट चल रहा था, तो कुछ बातों को लेकर के उनकी नाराजगी भी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बहुत लोगों का लिस्ट मेरे पास है। तो अगर आपके पास लिस्ट है, आप गृह मंत्री हैं, तो क्या उस लिस्ट को सार्वजनिक नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल। आपके पास अगर कुछ, तो इसका मतलब है कि देश के सामने, बिहार के लोगों के सामने आप तथ्य को छुपा रहे हैं। सवाल ये भी है, खड़ा होता है। इस सवाल पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने हमला भी किया है कि आप निकाल के दिखाइए। पप्पू यादव ने भी आज कहा है। वही बात मैं बता रहा हूं कि यदि आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा, तूफान आ जाएगा। अरे आपके पास अगर किसी के सबूत है, और वो सबूत माननीय लोगों के हैं, 243 और 75 के बीच में अगर है, तो आपको चाहिए सार्वजनिक करना, ताकि पता चले कि आखिर जो लोग एक निश्चित विधानसभा चला रहे हैं, निश्चित रूप से जिनको चुन करके हम भेजते हैं जी, अगर उनमें कोई दोष है तो बताएगा कौन? आपके आप ही पास को बताना है, आपके पास फाइल है। है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मुझे जो लगता है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा तथ्यात्मक मुझे नहीं लगती हैं। सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारी सेना बहुत मजबूत है। बीएसएफ की बात कर लें, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर लें, नेशनल बॉर्डर की बात कर लें, हमारी सेना बहुत मजबूत है। क्योंकि आपने अभी देखा होगा पाकिस्तान ने जो किया, उसको जाकर के हमने जवाब किस तरह से दिया। उसके लिए कोई नेता गया था क्या? बिल्कुल नहीं। खाली यहां बैठ करके फौंकने से काम नहीं चलेगा। तो हमारी सेना पर तो आप उंगली उठा नहीं सकते हैं, आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि अब क्या है। अब आपने एक अकाउंटेबिलिटी और बढ़ा दी है कि ये लोग जो हैं, डेमोग्राफी बदल रहा है। इसके बाद आपने ये कहा है कि अब इस मुद्दे पर जो आंकड़े हैं वो भी ये विभाग रखेगा। चलिए हम इस भी मान लेते हैं, कितने लोग थे कितने लोग नहीं थे। गाय भैंस चरने के लिए भेजते हैं तो सामने गिनती करते हैं ना जी, बिल्कुल, कितना है, तो वो भी गिनती हो जाएगा। लेकिन ये तो वो कारण है जिसमें कहीं भी ग्लिच नजर नहीं आ रहा है। चलिए अच्छा है, गृह मंत्री होते हुए आपने इस बार फिर से एक बार मुआयना कर लिया, लेकिन इसके पॉलिटिकल कारण है। पहली बात ये कि क्या नीतीश कुमार आपके रडार में हैं? नीतीश कुमार के बारे में विपक्ष जो कह रहा है कि नीतीश कुमार अपने मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड में नहीं है, अपने स्टेटस में नहीं है, याददाश्त कमजोर हो गई है, अचेत हो गए हैं, ये सभी बातें आप कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो अचेत नहीं नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार सदन में रोज जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं जा रहे हैं। बाकी के लोग छुट्टी कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने एक दिन छुट्टी नहीं की है। इसके बीच नीतीश कुमार यात्रा पर रह गए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार प्रतिदिन कोई पुलिया का चेकअप करने जाते हैं जी। जो काम पुल विभाग के मंत्री का है, वो भी काम वो खुद करने जाते हैं। बिल्कुल। सदन में बैठ करके जहां किसी को कुछ बोलता है कोई, तो तुरंत खड़ा हो जाते हैं। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को आप दोषी नहीं बना सकते हैं। हाँ, यहां पर बात जो मुझे नजर आ रही है कि जो चर्चाएं चल रही इंटरनली कि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार को चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी उस तरह से चाहती नहीं है। और यहां आकर के नीतीश कुमार के साथ मत भिन्नता हो सकती है, पेच फंस सकती है। भाजपा को यह बात अच्छी तरह से पता है कि पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना लेना इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के बगैर। नीतीश कुमार की बहुत जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार को दिखाना होगा। नीतीश कुमार ने 202 कहा है, 202 की जगह 2002 कहा है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और इंपैक्ट यह है कि 2002 यदि आपको याद होगा वो साल, तो आपको याद होगा गोधरा कांड। इसको भले ही आप ये कह लिए कि उनका स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने उस पर विस्तृत जानकारी दी है। यही वो लास्ट लाइन था जी। नहीं, आपकी उत्सुकता बता रही है कि आप लास्ट लाइन तक इंतजार करने के पक्ष में नहीं है। होश में रहिएगा।
सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ देखने में कुछ और नजर आ रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है। बचाना है उत्तर प्रदेश को और जीतना है पश्चिम बंगाल। इसमें नीतीश कुमार अगर नहीं है तो इस बार नीतीश कुमार दोनों ही राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पिछले चुनाव में आपको पता होगा नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी का कुर्बानी दिया था आरसीपी सिंह का, और कारण क्या बना था? उत्तर प्रदेश में समझौता नहीं होना। आपको याद होगा ललन सिंह निकल करके क्या बोले थे जी, ये तो आरसीपी बाबूजान है, और आरसीपी सिंह को कुछ ही दिनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। उनको फिर कंटिन्यू नहीं किया गया था राज्यसभा, उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। आज वही आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार साइड में जब मिलते हैं कैसा लगता है? कुछ तो कहानी लिखी जा रही है ना, बिल्कुल, कुछ तो स्क्रिप्ट है ना। इनसाइड स्टोरी ये है, ये सब कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ होने के बाद अभी भी एक दिन टाइम बढ़ाने के बाद भी जो अंतिम लाइन है वो मैं बोलने जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने अमित शाह से मिलने का समय नहीं दिया है। नीतीश कुमार ने मना कर दिया है जी, नीतीश कुमार ने 3 दिन रुकने के बाद भी, आप सोचिएगा, इस बात को बहुत गंभीरता से सोचिएगा कि देश का गृह मंत्री बिहार आता हो, 3 दिन बिहार में रहता हो और यहाँ के मुख्यमंत्री से उसकी मुलाकात नहीं होती हो। मैंने कहा था ना, मुलाकात होती है उसके कारण और होंगे, नहीं होती है तो उसके कारण और होंगे। अगर मुलाकात नहीं होती है, जो मुझे जानकारी मिली है, जो मेरे रडार जो फिट किए हुए हैं, उस रडार से जो सिग्नल आया है वो ये आया है कि अमित शाह ने पटना आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। दैट मीन्स कि मुलाकात नहीं होगी, नीतीश कुमार उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। जिस दिन नीतीश कुमार बैठे थे, याद होगा आपको, सीतामढ़ी में माता सीता की जब, जी 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 बिल्कुल, वो तो तस्वीर याद है। मैंने क्या कहा था कि नीतीश कुमार नीचे बैठने से उनको दिक्कत नहीं था। उन्होंने जो अपने लिए कुर्सी मंगाई थी, स्टूल मंगाई थी, वो इसलिए मंगाया था कि आप जमीन वाले हो, मैं ऊपर वाला हूं, और उस पर बैठे थे। मैंने उस दिन भी कहा था कि नीतीश कुमार समझौता करेंगे नेक टू नेक, और वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है। सीमा पर सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी सेना बहुत मजबूत है, हमारी सेना के लोग किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे, ये आम जनता को भरोसा है, तो सरकार को होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं पंच लाइन था, जो अंतिम लाइन था, वो ये कि अमित शाह 3 दिन के बाद भी पटना नहीं आएंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होगी, और ये सबसे बड़ी खबर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लगातार किसी भी तरीके का कोई भी खबर हो और हम बाबा से जरूर उसकी एक्सपर्टीज को लेकर आपसे बात करेंगे, क्योंकि अमित शाह बिहार आए हैं और ये खबरें तो सब जगह चल रही है कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे क्या करेंगे, 3 दिवसीय दौरे पे क्या करेंगे, लेकिन भीतर की बात क्या है? नीतीश और अमित शाह की मुलाकात होगी। बाबा ने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके पहले हमारे साथ निशांत सर मौजूद थे, उन्होंने भी बताया है कि 2 दिवसीय दौरे का क्या अहमियत है, और बाबा ने आखिरी दिन का अहमियत आपको बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।